हाँ जी। तो वहाँ पर जो हमारी बहनें होती है तो उसके ऊपर जो है दुपट्टा सर के ऊपर रखना अनिवार्य है क्या? क्या बात है। अब प्रोग्राम खत्म करते करते कोई तगड़ा प्रश्न पूछा आपने, मुझे अच्छा लगा। वापस पूछिए और नाम के साथ पूछिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रघुवीर बैठा है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। आपका नाम तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन हरियाणा फरीदाबाद समझ। रघुवीर। जी, रघुवीर। हाँ जी। जी जी, नाम जब भी लिया करते हो आप लोग स्पष्ट लिया करो, ठीक है ना, लाइन में बने रहे। ओके, रघुवीर जी का प्रश्न यह है कि जब आराधना हो रही होती है, दूसरे शब्दों में जब चर्च चल रहा होता है, तो बहनों को सर पे दुपट्टा लेने की आवश्यकता है या नहीं है, ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय वचन 5, 6, 7 आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जल्दी से निकालिए, ये लास्ट है और इंटरेस्टिंग है और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय है वचन या स्त्री 5 से पढ़ लेते हैं। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। उसका सिर कौन है, आइए ये भी पता लगा लेते हैं। उसका सिर कौन है? कांग्या 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 आ गया। हाँ, एक काम करते हैं ना, वचन 2 से पढ़ते हैं। लिखा है, हे भाइयों मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, यानी पौलुस को, जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। वचन 3, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, आगे सुनिए, और स्त्री का सिर उसका पुरुष यानी उसका पति। तो कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, बात करते हैं कि स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। वचन 4, जो पुरुष सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। अब आप लोग जानते होंगे कि यहूदी लोग सर पे एक छोटा सा टोप कैप कपड़े का पहनते हैं। ये क्या है? या बहुत लोग कहते हैं ना, इज़राइल 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 इज़राइल, यहूदी यहूदी यहूदी, जूडिज्म जूडिज्म। फिर मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे जब पुरुष सर पे कपड़ा डाल रहा है, भाई साहब आप सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूँ। जी जी, लाइन में बने रहे। ये सर पे टोपी डालते हैं कौन? पुरुष। तो किसका अपमान हो रहा है? आइए देखते, लिखा है कांग्या, जो पुरुष, वचन 4, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। किसका अपमान? मसीहा का, जीसस का अपमान करता है। कैसे? सर पे टोपा डाल के। वाह, सुनो सुनो सुनो, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। कितने लोग हैं अभी? मेरे साथ बने रहे, जितने 1600 लोग हैं मेरे साथ बने रहे। आपको पता है कुछ पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक सो कॉल्ड जो कहते हैं ना मैं बाइबल फॉलोवर हूं, उनको मैंने देखा है फेसबुक के ऊपर यरूशलेम या इज़राइल या यहूदियों का शॉल समझते हैं, अनॉइंटेड शॉल, ऐसे सर पे डाल के, बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग ये खुद को प्रॉफिट कहते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये सर पे शॉल डाल के शोफार फूंकते हैं। तो प्रश्न ये है किसका अपमान हो रहा है? तुम तो सीधे सीधे मसीह का अपमान कर रहे हो। अब बात करते भाई ने, क्योंकि प्रश्न पहुंचा है, मैंने कहा ना बीच बीच में मैं छोटा छोटा डालते रहूंगा। अब लिखा है, जो पुरुष सिर ढके प्रार्थना करता है भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। वचन 5, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर, मतलब विदाउट वेल, सर पे कपड़ा नहीं, प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है। तो भाई साहब का नाम क्या था? रघुवीर जी। ये औरत जब सर पे कपड़ा नहीं डालती है तो वो किसका अपमान कर रही है? उसके पति का या परमेश्वर का? हेलो, हाँ, आपको कुछ पूछा भाई साहब? मैं यही कह रहा था ना, जैसे औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, तो दुपट्टा मतलब आराधना जब होती है तो सर पे मतलब दुपट्टा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? मैं वही पूछ रहा हूँ सर, वो घूम फिर के आप वापस वहीं पे आ गए। मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि अगर वो सर पे दुपट्टा नहीं डालती हैं तो किसका अपमान हो रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, परमेश्वर का या उसके पति का? हेलो, हमारे साथ से तो उसका पति का अपमान है। बस बहुत देर कर दी सनम, घर आते आते आपने बहुत देर लगा दी जवाब देने में। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहां से कह देता हूं, उसके पति का अपमान हो रहा है, क्योंकि पौलुस कहता है मसीह का सिर परमेश्वर पिता, पुरुष का सिर यीशु मसीह, औरत का सिर उसका पति
तो अगर वो सर पे दुपट्टा नहीं डालती तो उसके पति का अपमान है। इसमें परमेश्वर कहां से आ गया? और एक क्लियर कर देता हूं। अब बात करते हैं वचन सीधा 16 पे आ जाते हैं। बीच में और भी था, फिर कभी बात करेंगे। वचन 16, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, आर्ग्यूमेंट विवाद करना चाहे, तो ये जान ले। क्या जान ले? सुनिएगा, वचन 16 पढ़ रहा हूं 11 का, कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। ना हमारी है ना कलीसियाओं की रीति है, परमेश्वर की रीति नहीं है। ऐसा क्यों लिखा है? तो भाई साहब, जो कपड़ा रखकर प्रार्थना करना चाहती है वो उसका अपना चुनाव है, वो उसका अपना चुनाव है। वो पति के लिए उसको ठीक लगता है, वो सर पे कंफर्टेबल है, वो उसके लिए। लेकिन किसी प्रकार का कोई डॉक्ट्रिन या किसी प्रकार का कोई नियम नहीं थोपना है, मैं ये कह रहा हूं। तो सर पे दुपट्टा डाले, उसके पति का अपमान है, वो आपस की बात है, वो लोग देख लेंगे। लेकिन पौलुस कहता है ना हमारी ना परमेश्वर की। तो वचन से बात कर रहा हूं मेरे ऊपर। और इस वीडियो को जब एडिट करके डालूंगा तो कमेंट बॉक्स पे अपनी टिप्पणी की उल्टी नहीं करना, खास करके ऐसे लोग जो बेबी क्रिश्चियंस हैं, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस हैं। चलिए, यहां पे प्रोग्राम को समाप्त करना होगा। कल फिर वापस आऊंगा ठीक 8